सो हेलो एवरीवन, दिस इज साउंड मिश्रा। और मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि सीबीएसई क्लास 12th के इंग्लिश का सिलेबस क्या रहने वाला है इस साल का। सबसे पहले आ जाते हम सीबीएसई के सिलेबस को। आपको सर्च करना है गूगल पे जाके, और उसके बाद आना है आपको सबसे पहला जो आपका लिंक खुलेगा उस पर, उसके बाद जाना है सीनियर सेकेंडरी करिकुलम पे। उसमें लैंग्वेजेस सेलेक्ट करना है और फिर आ जाना है इंग्लिश कोर पे, और फिर यहाँ से आपका सिलेबस डाउनलोड हो जाएगा। फिर यहाँ पे अच्छे से हाईलाइट किया हुआ है सारी चीज़ों को। तो शुरुआत में तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन पेपर का फॉर्मेट बता रखा है, तो उसके ऊपर तो एक अलग डेडिकेटेड वीडियो हम बना ही देंगे। अभी हम डिस्कस करते हैं कि सिलेबस क्या रहने वाला है मेन। सबसे पहले देखते हैं कि लिटरेचर सेक्शन का सिलेबस क्या रहेगा। तो उसमें सबसे पहले तो बुक्स क्या प्रेफर करनी है आपको, वो देख लेते हैं। तो बुक फ्लेमिंगो रहेगी। फ्लेमिंगो के अंदर आपके ये सारे लेसन्स दे रखे जिनकी लिस्ट है। सबसे पहले द लास्ट लेसन, उसके बाद लॉस्ट स्प्रिंग, डीप वाटर, रेड ट्रैप, इंडिगो, पोइट्स एंड पैनकेक्स, द इंटरव्यू, गोइंग प्लेसेस। उसके बाद फिर पोइट्री वाला सेक्शन है, उससे क्या क्या आएगा? माई मदर एट 66, कीपिंग क्वाइट, अ थिंग ऑफ ब्यूटी, अ रोड साइड स्टैंड, आंट्स जेनिफर्स टाइगर्स। उसके बाद आते हैं जो आपकी सप्लीमेंट्री बुक होती है, उस पर आते हैं विस्तास। उससे आपका क्या क्या आएगा? उससे आपके ये कुछ चुनिंदा चैप्टर्स आएंगे। पहला है द थर्ड लेवल, द टाइगर किंग, जर्नी टू द एंड ऑफ अर्थ, द एनिमी, ऑन द फेस ऑफ इट, मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड। और इसमें भी दो सब सेक्शंस हैं, द कटिंग ऑफ माई लॉन्ग हेयर, वी टू आर ह्यूमन बींग्स। अब आ जाते हैं किस तरह के क्वेश्चंस इससे पूछे जा सकते हैं, उनके बारे में भी थोड़ा सा देख लेते हैं। तो मेनली एक रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट आ सकता है, जिसके अंदर कोई भी चैप्टर से रिलेटेड या किसी पोएम का एक हिस्सा आपको दे दिया जाएगा पेपर के अंदर, और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उसमें मेनली आपसे पूछा जाएगा कि राइटर का नाम बताओ, और थोड़ी बहुत और चीज़ें उससे पूछी जाती है। उसके बाद आते हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस पे। 5 आपके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जो हर एक क्वेश्चन की वेटेज होगी 2 मार्क्स, तो टोटल हो गए 10 मार्क्स। तो प्रोज से भी पूछे जाएंगे और पोइट्री से भी, दोनों से पूछे जाएंगे, फ्लेमिंगो बुक से। और इनको आंसर करना होगा आपको 40 से 50 वर्ड्स मैक्सिमम। इसके बाद आते हैं और कुछ क्वेश्चंस भी पूछे जाएंगे आपकी दूसरी सप्लीमेंट बुक जो कि है विस्तास, उससे। तो उससे भी ऐसे ही 40 से 50 वर्ड्स के आंसर आपको देना होगा उन शॉर्ट क्वेश्चंस के जो पूछे जाएंगे विस्तास बुक से। और टोटली 2 क्वेश्चंस होंगे, 2 मार्क्स ईच। उसके बाद फिर एक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, या तो प्रोज से आएगा या फिर पोइट्री से, फ्लेमिंगो बुक से, जो कि आपका 5 मार्क्स का होगा। उसके बाद फिर एक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन और आएगा जो आपकी विस्तास बुक से आएगा, वो भी 5 मार्क्स का होगा। तो ये आपका फॉर्मेट रहेगा लिटरेचर वाले सेक्शन का। अब आते हैं हम ऊपर रीडिंग वाले पोर्शन पर। रीडिंग वाले पोर्शन में क्या रहेगा उसका सिलेबस देख लेते हैं एक बार। तो इसमें हमेशा से ऐसे ही आता रहा है, एक अनसीन पैसेज होता है जिसको आपको देखना होता है, और उससे रिलेटेड फिर कुछ क्वेश्चंस होते हैं नीचे। टोटल 10 क्वेश्चंस होते हैं, हर एक क्वेश्चन की वेटेज 1 मार्क्स होती है, तो टोटल 10 मार्क्स हो गए। उसके बाद फिर एक और अनसीन पैसेज आता है, लेकिन वो केस बेस्ड होता है थोड़ा, इस चीज़ का ध्यान रखना। उससे रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चंस आते हैं, जो कि आपको अच्छे से उस पैसेज को रीड करने के बाद ही उन क्वेश्चंस को आप टैकल कर पाओगे। उसके बाद तो ये तो सिंपल सा रीडिंग सेक्शन का सिलेबस था अनसीन पैसेज से रिलेटेड। एक अनसीन पैसेज और एक केस बेस्ड पैसेज आता है। उसके बाद आते हैं राइटिंग सेक्शन के सिलेबस। राइटिंग सेक्शन, उससे पहले हम थोड़ा सा रीडिंग सेक्शन पे वापस आते हैं। उसमें क्वेश्चंस आप देख लीजिए कि किस तरह के आएंगे। क्वेश्चन जनरली एमसीक्यू टाइप ही होंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे, या फिर यानी कि आपको ऑप्शंस दिए जाएंगे और उसमें से किसी एक ऑप्शन को टिक करना होगा जो सही आपको लगेगा पैसेज को पढ़ने के बाद। उसके बाद आते हैं राइटिंग सेक्शन पे वापस। राइटिंग सेक्शन का सिलेबस देखते हैं। तो उसमें नोटिस पूछा जा सकता है 50 वर्ड्स का मैक्सिमम वर्ड लिमिट होती है, 5 मार्क्स का होता है ये, ठीक है। और उसके बाद आता है आपका इनविटेशन। दोनों तरह के इनविटेशन हो सकते हैं, तो फॉर्मल या फिर इनफॉर्मल, जिसको आपको 50 वर्ड्स में लिखना है और थोड़ा सा डेकोरेट करके लिखना है, ये भी 5 मार्क्स का होता है। और इसमें सब ग्रामेटिकल एरर्स नहीं होनी चाहिए, इसका ध्यान रखना है, और अच्छे से वो डिज़ाइन होना चाहिए और स्पेलिंग एक्यूरेट होनी चाहिए। उसके बाद आता है लेटर। तो लेटर भी पूछा जाता है, जिसको आपको आंसर करना है अप्रोक्सीमेटली 120 से 150 वर्ड्स के बीच में। ये वर्ड लिमिट रहेगी और ये 5 मार्क्स का होगा। उसके बाद
आर्टिकल या फिर रिपोर्ट पूछी जा सकती है, यानी कि कोई एक आर्टिकल या फिर रिपोर्ट आपसे पूछा जाएगा, उसके बारे में आपको बताना होगा, उसके ऊपर एक आर्टिकल लिखना होगा और ये 5 मार्क्स का ही भी आर्टिकल होगा। तो ये था आपका राइटिंग सेक्शन। राइटिंग सेक्शन से क्या क्या पूछा जा सकता है वो। तो इस वीडियो में मैंने आपको मेनली बताया है कि पूरा क्या सिलेबस रहने वाला है इस साल का CBSE का क्लास 12th का, तो उसके बारे में हमने डिस्कस करा है। अब आपको अगर ये सिलेबस चाहिए तो आप ऑफिशियल वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हो, या फिर हमारे उत्साह क्लासेस का टेलीग्राम चैनल है, वहाँ से भी आपको ये सिलेबस आपको मिल जाएगा, वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हो। तो बस इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो हमारी जल्दी आएगी जिसमें मैं आपको लिटरेचर सेक्शन से रिलेटेड चैप्टर्स के बारे में बताऊंगा। अंटिल देन, दिस इज सावन साइनिंग ऑफ।